हेलो बच्चे, जेएमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने दर्पण सूत्र को बता दिए थे। आज जो हम बताएंगे लेंस सूत्र को बताएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक डायग्राम को बना रखा है पहले से। एक उत्तल लेंस को लिए हैं और यहाँ जो वस्तु रखे हैं 2f1 यानी कि वक्रता केंद्र से बाहर रखे हैं, यहाँ से एक किरण को गुजारे हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ गया है, ये फोकस से गुजर गया है। एक रेखा को प्रकाशीय केंद्र से गुजार दिए हैं, जो गया है वह ये सीधे गुजर गया है अपवर्तन के बाद। तो आप देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे आज 10 मिनट के वीडियो में ये पूरे लेंस सूत्र को हम बता देंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे और एक त्रिभुज ये लेंगे। ऐसा दो त्रिभुज का चयन करेंगे जो कि ये वाला लाइन जो है वह दोनों त्रिभुज में आ जाइए। जो ये प्रधान अक्ष जो है ये दोनों त्रिभुज में आ जाए तो आपने देखिए कि ये वाला और ये वाला ले लिए। इस त्रिभुज में यानी कि ये जो लिए हैं कि ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज लिए हैं ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, यानी कि ये वाला लिए हैं। आप देख लीजिए कि ये वाला लिए हैं और ये त्रिभुज को लिए यहाँ तक लिए हैं और ये वाला यहाँ तक लिए हैं। अब देख लीजिए कि इसमें जो ये वाला लिए है ए बी ओ लिए हैं तो इसमें जो है वह ये 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बनेगा। और ये जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिखेंगे जहां पर शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है उसको बीच में लिखेंगे, यानी कि ओ पर बना रहा है तो ओ को बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश ए ओ बी डैश में अब देख लीजिए कि यहाँ पर सम्मुख कोण यानी कि इस त्रिभुज का सम्मुख कोण यहाँ बन रहा है, इस त्रिभुज का सम्मुख कोण यहाँ बन रहा है। तो हम पहले इसका लिखेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर कोण इस त्रिभुज में यहाँ पर बन रहा है कोण ए डैश ओ बी डैश। ये क्या होगा, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब देख लीजिए कि 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, इस त्रिभुज में यहाँ पर बना रहा है, उस त्रिभुज में यहाँ पर बना रहा है। तो हम लिखेंगे कि कोण बी ए ओ बराबर कोण ए डैश ये हो जाएगा बी डैश ए डैश ओ, यानी कि जहां पर कोण बना रहा है उसको आप लिखिए बीच में। जैसे कि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा था तो हम इसको लिखे बीच में, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो इसको लिखे हम बीच में। बाकी बात जो ये जो दो बच रहा है उसको हेरफेर कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जब त्रिभुज जो होगा ये कोण और ये कोण आपस में जब बराबर है तो ये समरूप त्रिभुज है। और लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। तो समरूप है तो समरूपता का यहाँ पर नियम लगाएंगे। समरूपता का नियम कहता है कि लंब को लंब से और आधार को आधार से भाग देंगे। तो आप देखिए कैसे करेंगे, इस त्रिभुज का लंब ये है तो यहाँ हो जाएगा ए बी के बटा में इस त्रिभुज का लंब ये है तो यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश। देख लीजिए इस त्रिभुज का आधार जो है ए ओ है तो यहाँ हो जाएगा ए ओ, और इस त्रिभुज का जो आधार है ए डैश ओ हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का आधार ए डैश ओ हो गया। ये जो हो गया वह समीकरण 1 हो गया। अब फिर हम लेंगे समीकरण दूसरे को लेंगे, दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जिसमें आमने सामने का कोण बराबर हो। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ से एक लंब को डाल देंगे और यहाँ पर इसको एम नाम दे देंगे। यहाँ से एक मैंने रेखा खींच दिए और इसको नाम दे दिए एम। अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम यहाँ पर लिखेंगे एम ओ F2 और ए डैश बी डैश F2 में। फिर त्रिभुज एम ओ F2 और त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण
बराबर है, तो हम क्या करेंगे, कोण MF2O MF2O और फिर इसको लेंगे, इसमें ये कोण बराबर है तो ये हो जाएगा बराबर A डैश F2B डैश, ये जो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब देख लीजिए इसमें 90 डिग्री कहाँ बना रहा है, तो इसमें जो है 90 डिग्री इसमें इस पर बना रहा है और इसमें इस पर बना रहा है, तो 90 डिग्री जहां बना रहा है उसको बीच में लिखेंगे, कोण MOF2 बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा कोण ये B डैश A डैश O बड़ा, ये जो है 90 डिग्री है, हो गया। तो ये 90 डिग्री है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, चूंकि आमने सामने का कोण जो है बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज MOF2 समरूप होंगे त्रिभुज A डैश B डैश F2, तो समरूप होंगे तो समरूपता का यहाँ पर नियम लगाएंगे, समरूपता का नियम कहता है लंब को लंब से और आधार को आधार से। अब देख लीजिए कि ये त्रिभुज का लंब जो है MO है, ये त्रिभुज का लंब MO है और इस त्रिभुज का लंब जो है A डैश B डैश है, क्या है, A डैश B डैश है। ये त्रिभुज में देखिए आधार क्या है, तो आधार जो है ये है OF2 है, ये है यहां से यहां तक OF2 है, तो OF2 हो जाएगा और इस त्रिभुज में आधार क्या है, A डैश F2 है, तो इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा A डैश F2, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए कि समीकरण इसके जगह पर इसको हम समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसके जगह पर MO के जगह पर MO की जगह पर ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ है, तो आप देखिए कि MO के जगह पर हम A भी लिख सकते हैं और A डैश B डैश, उसके बाद बटा में जो है A डैश B डैश इसको जस के तस उतार देंगे, उसके बाद हो जाएगा OF2 और ये हो जाएगा A डैश F2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 के LHS पार्ट बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 के RHS पार्ट भी बराबर होगा। आप देख लीजिए आगे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, ये हो जाएगा AO के बटा में A डैश O बराबर ये हो जाएगा OF2 के बटा में A डैश F2 हो जाएगा, A डैश F2। अब हमको चाहिए प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वस्तु दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी आप देख लीजिए कि वस्तु दूरी क्या है, O से A है वस्तु दूरी, तो OA वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं और इस साइड है यानी कि बायां साइड है तो हम लिखेंगे -U। उसके बाद हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी आप देखिए फोकस दूरी है कहां से यहां से यहां तक, तो OF2 बराबर हो जाएगा, इस साइड है दाहिना साइड है तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी है ये जो हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी ये यहां से यहां तक यानी कि OA डैश हो जाएगा, OA डैश हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी जो हो जाए वो भी हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यहाँ पर हम मान को रख देंगे, तो हमें मान चाहिए OA, तो यहाँ OA वस्तु दूरी है, उसके बाद चाहिए OF2 तो OF2 फोकस दूरी है, A डैश O यहाँ पर भी है, A डैश F2 इसमें नहीं है तो A डैश F2 का मान हम निकाल लेंगे। अब देखिए कि A डैश F2 हमको इतना मान पूछ रहा है तो यहाँ इसको ले लेंगे पूरे OF2 और A डैश, इसको हम निकालेंगे कैसे, ये पूरे दूरी में से हमको क्या किसका मान चाहिए, A डैश F2 का मान चाहिए, तो A डैश F2 का मान चाहिए तो ये पूरे दूरी में से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमको A डैश F2 का मान निकल जाएगा, तो A डैश F2 बराबर जो हो जाएगा पूरे दूरी में से यानी कि OA डैश माइनस इसको घटा देंगे OF2 कर देंगे तो हो जाएगा, तो हम इसके जगह पर ये लिख देंगे। तो आप देख लीजिए आगे जो हो जाएगा AO के बटा में A डैश O बराबर OF2 के बटा में A डैश F2 के जगह पर हम ये लिख देंगे OA डैश माइनस OF2। आइए अब मान को बैठा देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा।
देख लीजिए कि ए ओ का मान कहाँ पर है, ए ओ चाहे ओ ए दोनों एक ही है, ये माइनस यू है तो यहाँ पर दे देंगे माइनस यू बटा में ए डैश ओ, तो ए डैश ओ यहाँ पर भी है तो भी दे देंगे बराबर ओ एफ टू फोकस दूरी है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा बटा में ए डैश ओ ए डैश देखिए यहाँ पर है भी है तो ये भी हो जाएगा, माइनस है माइनस हो जाएगा, ओ एफ टू का मान यहाँ पर है एफ है तो एफ हो जाएगा। अब क्या कराएंगे, तिर्यक गुना करा देंगे, तिर्यक गुना। अब जो है तिर्यक गुना कराएंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देंगे। देखिए हम यहीं पर जगह है बता देते हैं, देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस यू ब्रैकेट भी माइनस एफ बराबर एकरा में एकरा से कर देंगे तो भी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए गुना करा देते हैं, माइनस यू भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, हो गया, और ये हो जाएगा भी एफ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर देंगे, समीकरण के दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर समीकरण के दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, अब देख लीजिए कि उसको हम यू भी एफ से भाग करेंगे, माइनस यू भी के बटा में यू भी एफ, उसके बाद है प्लस है यू एफ के बटा में यू भी एफ बराबर भी एफ के बटा में यू भी एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा, भी से भी कटेगा, यू से यू कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वन के बटा में एफ प्लस वन के बटा में भी बराबर वन के बटा में यू। अब क्या करेंगे, इसको उस पर भेज देंगे और इसको इस पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अब वन के बटा में भी, और ये इधर आएगा तो माइनस में वन के बटा में यू, और बराबर ये माइनस में हो पड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यही फार्मूला हमको सिद्ध करके लाना था, यही फार्मूला सिद्ध करके लाना था जो हमें यहाँ पर आ गया है। यदि यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सीख मिलती हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।